हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनमिस अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपका क्या पढ़ रहे हैं आज? मैं आपको हाफ ईयरली एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ, ठीक है, ताकि आप बोर्ड्स में या हाफ ईयरली एग्जाम में कुछ अच्छा प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो आपके मैं बेटा स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, जिसमें आपका आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का टॉपिक, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपके स्टार्टिंग के 2 कौन से चैप्टर्स है बेटा? फर्स्ट है आपका पीरियोडिक टेबल एंड देन सेकंड है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये चैप्टर्स हम आज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करता है बेटा। तो इसमें आपका सबसे पहले स्टार्ट होगा कि अगर आप बेटा हमारी कोचिंग में क्रैश कोर्स स्टार्ट करना चाहते हो, जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर 2025 से, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर में बात कर सकते हो, ठीक है। आप नई सीट्स को बुक करवा सकते हो। देन ये कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है। और इसमें आपको क्या क्या चीज बेनिफिट मिलेगी बेटा? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास दोनों होगी। 90 डेज की नॉन स्टॉप क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जाएगी, जिसमें आपको बेटा मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, जिसका आपका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। आपको प्रॉपर सोल्यूशन दिया जाएगा कि आपका कैसे ये आंसर होगा, कैसे सॉल्व होगा। देन आप किसी भी स्ट्रीम में क्यों ना, चाहे साइंस में हो, ह्यूमैनिटीज में हो या फिर आप कॉमर्स में हो, सबके लिए यहाँ पर क्रैश कोर्स अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर आगे मूव करते हैं। देखो बेटा फर्स्ट आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज नॉट मैच विद द एलिमेंट ऑफ द हैलोजन फैमिली? हैलोजन फैमिली क्या है बेटा? हाइड्रोजन फैमिली जिसे बोलते हैं। तो इसमें से आपको बतानी है कि इसमें से आपकी कौन सी ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि मैच नहीं हो रही है, मैच नहीं होती है। तो क्या होगा बेटा? दे हैव द 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल्स, दे आर हाईली रिएक्टिव केमिकली, दे आर मेटालिक इन नेचर, या फिर दे आर डायएटम्स इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सी फॉलो नहीं होगी। तो बेटा उसमें आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस सेल्स में, हैलोजन फैमिली 17 ग्रुप में आती है, ठीक है। तो ये होगा आपका करेक्ट, ये होता है। यहाँ पर आपको बताना है नॉट मैच कर रहा है। देन मेटालिक होते हैं सारे के सारे, और क्या है बेटा? वो डायएटम्स है, बट वो क्या नहीं होते? हाईली रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस ओवर अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपसे बोला है बेटा जो आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है। अब आता है आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, फिर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आपके बेटा एक सेल से एक दूसरे सेल में हम कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाने के लिए, यूज और गेन करवाने के लिए, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर एनर्जी, ठीक है। तो आपसे पूछा है बेटा इंक्रीज हो रही है ओवर अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्यों होता है? इसका रीजन बताना है। जब आप आयनाइजेशन पोटेंशियल में पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो वो इंक्रीज हो रही है, तो इसका रीजन आपको बताना है। फर्स्ट रीजन होगा बेटा आपका, ऑप्शन क्या है? एटॉमिक रेडियस एंड द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, देन एटॉमिक रेडियस एंड न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस विद न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। तो बोला है आपका बेटा जब आप नंबर ऑफ पीरियड्स में बात करते हो, नंबर ऑफ पीरियड्स में आपकी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं हो रही है ना, तो आपकी एटॉमिक रेडियस या साइज इंक्रीज नहीं होगा, बट न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द प्रॉपर्टी विच इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इज दैट। आपको बतानी है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रो आयनिक कंपाउंड। तो क्या है बेटा? फर्स्ट इट इज द इजीली वेपराइज्ड, देन इट हैज द हाई मेल्टिंग पॉइंट, देन सी है इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और लास्ट है इट ऑफर एग्जिट एज अ लिक्विड। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? यहाँ पर हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ऑल द 3 बॉन्ड्स? ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि आपके तीनों तरीके के बॉन्ड्स बनाता है, जब आयनिक हो, कोवलेंट हो या फिर कोऑर्डिनेट हो? तो ऑप्शन क्या है बेटा? अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें से बेटा आपके जो तीनों तरीके के बॉन्ड्स इसमें आते हैं वो होता है आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में आपके तीनों तरीके के बॉन्ड्स बनेंगे। कैसे बनेंगे इसके मैंने आगे क्वेश्चन रख रखे हैं, तो हम वहां पर बताएंगे स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द आयनाइजेशन। जो आपके मेटल्स होते हैं बेटा वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। और जब लूज करते हैं तो उसमें आपका पॉजिटिवली चार्ज आता है, कैटायंस आता है,
तो उसकी बताना है बेटा क्या चेंजेस आएगा उसमें, तो उसे आप बताना है क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है या रिप्लेसमेंट होता है। तो हमेशा याद रखना है बेटा जो आपके मेटल्स होते हैं वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, पॉजिटिवली चार्ज देता है, और वो ऑक्सीडेशन करते हैं, एडिशन करते हैं किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। और नॉन मेटल्स क्या होंगे, रिडक्शन होंगे, नेगेटिवली चार्ज होता है, वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है बेटा द मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आपसे क्वेश्चन पूछा है ऐसा कौन सा यहाँ पर मॉलिक्यूल है जिसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अमोनियम नहीं होता है बेटा, मीथेन नहीं होता है, वाटर भी नहीं होता है, नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कैसे, N2 पॉजिटिव होता है, तो N2 का बनाना है हमें, दो मॉलिक्यूल्स है तो कैसे बनेगा, N। अब N का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 7 होता है, तो क्या होगा इसमें 2 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 हुई। तो आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसे अरेंज करोगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो इनको जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन में आपके ट्रिपल बॉन्ड्स बनते हैं, ऑलराइट। चलो फिर अब कैसा बॉन्ड बनता है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एसआर सार्गन। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी करेक्ट सीक्वेंस होगी, किसके अकॉर्डिंग, आयनाइजेशन एनर्जी में इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, मतलब छोटे से बड़ा आपको ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा छोटे से बड़े में, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एस आर, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, और ये हो जाएगी आपकी क्या बेटा, करेक्ट सीक्वेंस, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट आता है बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इसमें से आपको आंसर बताना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। सेकंड, द एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड एटम इज द गैसेस एटम। देन एनर्जी एब्सॉर्ब when an electron is added to an isolated atom in the gaseous state, या फिर last energy required to remove the electrons from an isolated gaseous atom। तो बेटा आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, एनर्जी रिलीज हो रही है जब आप क्या इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो किसमें, गैसेस एटम में ऐड कर रहे हो, रिलीज करते हैं। यहाँ पर एनर्जी को हम रिलीज कर रहे हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, और ऐड कर रहे हैं, ठीक है, रिमूव नहीं कर रहे हैं। तो ये कहलाती है आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब बेटा अगर आप ये अगेन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा वेयर आर द 3 एलिमेंट्स E, F and G with the atomic number 17, 8, 19, 8, 17 respectively classify the elements as metal and a non-metal। आपका बेटा 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, अल्फाबेट दे रखे हैं, उसका एटॉमिक नंबर दे रखा है, तो उसको आपको बताना है ये मेटल्स है या नॉन मेटल्स है। तो कैसे बताओगे, उसका आपका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए जो कि पता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। अगर एटॉमिक शेल में आपकी क्या हो रहा होगा, गेन और लूज हो रहा होगा, तो वो आपका क्या होगा, मेटल नॉन मेटल होगा। करके दिखाऊं, देखो जैसे आपको 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं ई, एफ एंड जी। ई का एटॉमिक नंबर कितना है, 19, एफ का है बेटा 8 और जी का है 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 2 8 8 9 10, और बचा क्या लास्ट में 8 1 19 है ना, तो यहाँ पे तो 9 आएंगे नहीं, तो क्या हो गया 2 8 8 16 17 18 19। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसकी क्या हो जाएगी बेटा 2 6, और इसकी क्या हो जाएगी 2 8 7। तो आउटरमोस्ट शेल में अगर हम ई की बात करें बेटा, ई में आपके आउटरमोस्ट शेल में कितना आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का बेटा लूज करना इजी होगा या फिर गेन करना इजी होगा, तो लूज करना इजी होगा। तो लूज कौन करता है बेटा, मेटल्स करते हैं। तो आपका ई क्या होगा, मेटल होगा। देन एफ जो है 8 है, 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। देन 2 6, आउटरमोस्ट शेल में 6 है, तो आप 6 लूज करोगे या गेन करोगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो हमें ज्यादा फायदा होगा। तो ये गेन कौन करता है बेटा, नॉन मेटल्स करते हैं। तो नॉन मेटल आपका गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। देन आता है बेटा आपका 17, ठीक है। नेक्स्ट 2 8 7, आउटरमोस्ट शेल में 7 है, तो 7 को हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बेटा गेन करेंगे, ना कि लूज करेंगे। तो अगेन ये भी क्या हो जाएगा बेटा, आपका नॉन मेटल हो जाएगा। तो इसमें से आपका एफ और जी जो है नॉन मेटल है, ई क्या है आपका मेटल कहलाएगा। ऑलराइट, तो ऐसे आपको आंसर्स करने, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं बेटा, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट Z इज 16, ठीक है। आपको एक एटॉमिक नंबर दे रखा है एलिमेंट का 16, ठीक है। तो उसको आपको बताना है बेटा कि उसका प्रॉपर्टीज क्या होगी, वो कौन से पीरियड्स में आएगा।
तो देखो एटॉमिक नंबर आपको पता चल गया 16 है, ठीक है। नेक्स्ट 16 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 8 6, ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है द पीरियड विच बिलोंग टू, तो बेटा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बता सकते हो कि आप कौन से नंबर ऑफ ग्रुप में आते हो, कौन से नंबर ऑफ पीरियड में आते हो। तो कैसे बताते हैं, देखो यहाँ पर अगर आपके आउटरमोस्ट शेल में बेटा क्या प्रेजेंट है, देखो सबसे पहले आपकी कितनी नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट है, 1 2 3 नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। तो ये बताएगा बेटा आपकी थर्ड पीरियड में आप प्रेजेंट हो। और आउटरमोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये बताता है आपका बेटा नंबर ऑफ ग्रुप। तो आप 16 नंबर ऑफ ग्रुप में हो, ठीक है। तो यहाँ पर पीरियड पूछा है तो कौन से पीरियड में आ गए, ये थर्ड पीरियड में आ रहा है, ठीक है। सेकंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ रहा है बेटा, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। देन वेदर द एलिमेंट इज अ मेटल और नॉन मेटल, तो आउटरमोस्ट शेल में 8 है बेटा, तो ये क्या है, बिल्कुल बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये बैलेंस है, तो ये क्या होगा, ना मेटल होगा ना ही नॉन मेटल होगा, ठीक है। ये बिल्कुल बैलेंस्ड है, तो इसकी क्या हो जाएगी, मेटलॉइड्स हो सकता है, ठीक है। देन द स्टेट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बिटवीन Z एंड वाटर, आपसे पूछा है आपका एक स्टेट द कंपाउंड है Z, वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाएगा तो क्या बनाएगा, Z को जब आपने बेटा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना देगा, ZH2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। Give one word of the following, आपसे पूछा है बेटा इसमें से आपके रीजन बता रखे हैं, उसमें वन वर्ड आपको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ आयंस फ्रॉम मॉलिक्यूल, आपके जब मॉलिक्यूल्स में से फॉर्मेशन होता है आयन का तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बेटा आयनाइजेशन, क्या बोलते हैं इसे, आयनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है बेटा द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन बोथ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द सेम एटम, आपसे क्वेश्चन पूछा है बेटा कि आपके एक बॉन्ड है जो कि शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स का विद द कमिंग फ्रॉम द सेम एटम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जब आपके शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को तो उसे हम बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईच बर्निंग एटम कंट्रीब्यूट द 1 इलेक्ट्रॉन टू अ पेयर, आपने क्या करा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है आपका जो कि शेयर कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, तो ये किसमें होता था आपका, ये होता था बेटा आपके कोवलेंट बॉन्ड में। कोवलेंट बॉन्ड में आपके हम एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करवाते हैं, जैसे आपने देखा हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक है इसके पास भी एक है, तो दोनों को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए बेटा, 2 तो चाहिए, तो ये इसके साथ शेयर करेगा और ये इसके साथ शेयर करेगा, तो दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कराना, तो ये कहलाता है आपका कोवलेंट बॉन्ड, कौन सा कहलाएगा, कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। ऑलराइट यहाँ तक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आपको बताना है ये एक कुछ फॉर्मुलेज कंपाउंड दे रखे हैं, इसमें आपको अगेन बॉन्डिंग बतानी है कि इनमें कौन सी तरीके की बॉन्डिंग होती है। अब बॉन्डिंग कैसे बताओगे बेटा, आपको पहली बात तो पता होना चाहिए एग्जाम में यार के जाना है, नहीं हो रहा है तो आप स्ट्रक्चर के थ्रू बना के थ्रू देख सकते हो कि उसमें आयनाइजेशन है तो आयंस होगा, ठीक है, जो कि क्या करता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को। अगर कोवलेंट है तो कोवलेंट क्या करता है, शेयर करता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट क्या करता है बेटा, सेम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लोन पेयर के थ्रू आपको बताएगा, ठीक है। तो आपका सबसे पहले पूछा है वाटर का, तो वाटर का जो बेटा आपका बॉन्ड होता है ये कैसा होता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। कैसा कहलाएगा बेटा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, पोलर का मतलब होता है बेटा हाफ हाफ आपका पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज शो हो रहा है, जिसे मैंने बोला आपका डेल्टा एक साइन होता है बेटा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हाफ पॉजिटिव भी और हाफ नेगेटिव भी शो करेगा, अपोजिट चार्ज शो कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो जो आपका वाटर होता है बेटा उसमें हाइड्रोजन जो है वो आपका हाफ पॉजिटिव हो गया और जो आपका ऑक्सीजन होता है वो हाफ नेगेटिव होता है, तो वो क्या कर रहा है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, हाफ हाफ आयनाइजेशन के थ्रू शो करेंगे और हाफ हाफ कोवलेंट के से शो करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड आपका कैसा बॉन्ड बनाएगा, कैल्शियम क्या है बेटा आपका पॉजिटिवली चार्ज है और ऑक्साइड नेगेटिवली चार्ज है, तो ये आपका आयंस का फॉर्मेशन हो गया, तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा, कैसा बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। देन सेकेंड आता है बेटा हाइड्रोक्साइल आयन। हाइड्रोक्साइल आयन का मतलब होता है बेटा जब आपके पास सिर्फ क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्साइल आयन मतलब आपका HOH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, तो इसमें आपका कैसा बॉन्ड होता है, अगेन यहाँ पर भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है क्योंकि आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगेन ये क्या बना रहा है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा मीथेन। मीथेन कैसा बॉन्ड बनाता है? अगेन मीथेन जो बनाएगा आपका बेटा, ये आपका कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। नॉर्मली कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ये, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा अमोनियम आयन। अमोनियम आयन में मैंने आपसे बोला था बेटा, अमोनियम आयन ऐसा होता है, वो सॉरी अमोनियम क्लोराइड था अमोनियम क्लोराइड में आपके तीनों तरीके के बॉन्ड बनते हैं, बट आयंस में जो बनेगा, आयंस में आपके आयनिक बॉन्ड को छोड़ के आपका यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड भी बनता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है। दोनों तरीके के बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा किसमें? आयनिक आयंस में, ठीक है, अमोनियम आयन में, सॉरी। अगर मैं यहाँ अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो इसमें आपके तीनों तरीके के बनेंगे, आयनिक भी, कोवलेंट भी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी, ठीक है। तो तीनों तरीके के बॉन्ड्स बनते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आ गया? क्या फॉर्मूला होता है इसका? NH4Cl। तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पर? देखो कैसे बनेगा। आपके हाइड्रोजन कितने हैं? देखो हाइड्रोजन कितना है बेटा यहाँ पर? आपके नाइट्रोजन एक है, देन इसके साथ हाइड्रोजन लगेगा एक यहाँ पर ऊपर, देन यहाँ और यहाँ पर आपका लग जाएगा एक क्लोरीन। तो यहाँ पर आपका जो बनता है बेटा, ये क्या कर रहा है? आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा है, आयनिक बॉन्ड भी बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड भी बना रहा है, तीनों तरीके के बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है यहाँ पर, ठीक है। किस किस का? हाइड्रोनियम आयन का, अमोनियम आयन का एंड हाइड्रोक्साइल आयन का। इन तीनों में आपको बतानी है, बॉन्डिंग भी बतानी है, देन साथ में और क्या बताना है आपको कि इनमें किस तरीके का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये आज आपका होमवर्क है कि आप ये बॉन्ड्स बना के लाओगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, क्या आटोमोस्ट शेल में आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको आपने बॉन्ड बनाना है, वो शेयर हो रहे हैं, डोनेट हो रहे हैं, या फिर आपका लोन पेयर में जनरेट हो रहा है, तो ये आपको बॉन्ड के थ्रू बताना भी है, ठीक है। तो ये आपको करके आना है, ये मैंने आपको करा रखा है क्लासेस में, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन इट। कार्बन टेट्राक्लोराइड का आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है, तो क्या होगा? CCl4, इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? कार्बन एक है और Cl4 कितना है बेटा? 4 है। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया। और ये जो बॉन्ड बना रहा है बेटा, ये कैसा बना रहा है? आपका कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसा बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसे? कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा, वो 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 6। तो 2 4, क्लोरीन का कितना होता है? 17। तो 2 17 नहीं होता ना, हाँ जी, तो 2 8 7, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर? ये आपका लोन बेस शेयर करेगा 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसके साथ एक एक शेयर करेंगे। तो ये आपका क्या कर रहा है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन का दोनों में शेयरिंग हो रही है। ये 4 क्लोरीन के साथ क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, शेयर कर रहा है, डोनेट नहीं कर रहा है। तो ये कैसा बन गया आपका? 4 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, या आप बोल सकते हो टेट्रा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए फिर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, एक आपका यहाँ पे एलिमेंट्स दे रखे हैं। एग्जांपल जैसे द फॉलोइंग टेबल्स गिवन बिलो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दिस एलिमेंट WXYZ। आपको एक एलिमेंट दे रखे हैं बेटा, उसकी आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, तो उसके साथ आपको बॉन्डिंग बनानी है, केमिकल फॉर्मूला बनाना है। तो आपकी एलिमेंट्स दे रखे हैं 3 WXYZ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी हुई है। तो इसकी क्या है? 2 8 1, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 8 9 10 11, ये हो गया एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया बेटा? 11 हो गया। अगर मैं बात करूं किसकी? X की, 2 8 7 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर हो गया 17। और इसकी बात करूं मैं, इसका हो गया 7 और इसका हो जाएगा बेटा 1, जो कि आपका हाइड्रोजन का ही होता है। तो इसके अगेंस्ट आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो क्या है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन? द टाइप ऑफ बॉन्ड इनफॉर्म्ड बिटवीन, आपको बॉन्ड बताना है बिटवीन द W एंड X के बीच में। तो W और X ये है बेटा, तो W का एटॉमिक नंबर कितना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 11। और X का हो गया बेटा आपका 2 8 7, जिसका वो हो गई ये, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपको क्या बनाना है? बॉन्ड बनाना है। तो सोडियम क्या होता है? या स्ट्रक्चर क्या बन गया? NaCl,
ठीक है। सोडियम का 11 होता है, क्लोरीन का होता है 17। तो ये बॉन्ड बन गया, तो इसके स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, NaCl बन रहा है। तो ये क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पर एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा है, यहाँ पर एक इसके पास है। तो ये वाला जो होगा Na जो हो रहा है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है, क्लोरीन को क्लोरीन को डोनेट कर रहा है ताकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर ये मेटल होगा फर्स्टली, और आयनिक डोनेट कौन करता है, आयनिक बॉन्ड करता है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है बेटा वो कैसा बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है। फर्स्ट वाले में कैसा बॉन्डिंग बन रही है, आयनिक बॉन्डिंग बन रही है। आयनिक बॉन्डिंग कैसे बन रही है, Na पॉजिटिव भी है और Cl नेगेटिव भी, आप ऐसे भी कर सकते हैं। सेकेंड आता है बेटा, ऐसे आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं x का z के साथ। तो x और z, x क्या है आपका 7 है, ये फर्स्ट है। तो 7 किसका होता है बेटा, आपका नाइट्रोजन का, और ये हो गया हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ आपको बॉन्डिंग बनानी है, ऐसे बनाओगे, ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला कंपाउंड फॉर्म बिटवीन। अब सेकंड क्वेश्चन में बताना है आपको फॉर्मूला क्या बनेगा। तो x का z के साथ, इसके साथ इसका बनाना है। तो ये क्या था आपका, क्लोरीन था और हाइड्रोजन था। तो क्लोरीन के साथ क्या बन गया बेटा आपका, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, तो क्या बन गया आपका, HCl बन गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, HCl का फॉर्मेशन हो रहा है। वैसे आप इसका बनाओगे W और X का, W का इसके साथ बन रहा है, तो इसका तो हमने भी बनाया आपका NaCl। ऑलराइट, तो इजी क्वेश्चन था ये आपका। कम से कम बेटा कितने मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आई होप बेटा आप लोगों को यहाँ तक क्वेश्चन पसंद आए होंगे, ठीक है। हमने आज 2 चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, पेरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग के, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बेटा बोर्ड्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई सोल्यूशन मिला होगा, हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्लास में हम बेटा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।